का विनिवेश होगा, एससीआई का होगा, बीपीसीएल का होगा, ये हम सब जानते हैं। अगली जो लिस्ट है जिसमें देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, इसमें बीएमएल का नाम लक्ष्मण ने लिया, भेल आ सकती है आगे लिस्ट में, बामल लॉरी में सरकार के हाथ एक बड़ा मौका है। क्या ये नेक्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे विनिवेश साइकिल में? बिल्कुल हर्षिता, उससे ज्यादा लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लुक एट द इंटेंट. वी आर, दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग री-रेटेड. इट्स द इंटेंट दैट वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. एंड सेकेंडली, आप आज देखिए, लुक एट द पावर स्टॉक्स, लुक एट द रेल स्टॉक्स. You see, I'll just give you a brief. I've been updating NBCC as my top pick. NBCC, the largest PMC, project management consultant for anything to do with PSUs. जितना लैंड होएगा रेल का एक्सेस और पावर कंपनीज का, everything is going to NBCC to develop. So it's not just disinvestment. It is the order and the execution. NBCC is saying that from the last 3 years जो profit से in one quarter they will start to give you that. मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर से लगातार आते रहेगा, because execution is so strong and workforce is back, plus they have everything to do with the necessary approvals. So I'm just giving you a brief. As a disclosure, NBCC has been my top pick from 24-25. I still think its value is 100 rupees. So मैं आपसे I completely get your point on NBCC, लेकिन जो 3 नए नाम जो बीफ अक्षर के शब्द है, भेल, बामल लॉरी, बीएमएल, तीनों में से अगर एक ट्रेड फंडामेंटली लेना हो, आप किसके फेवर में रहेंगे? BHEL 75 रुपए का टारगेट कम से कम. ओके, 75 का टारगेट. भेल, ये सबसे सॉलिड ट्रेड दिखेगा यहां से आगे. वसीम साहब, ये तो बॉन्ड यील्ड हैरान कर रही है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स को. इस समय क्या सलाह होगी? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता. तो पासिंग स्टॉर्म, and you cannot have growth and low rates, so both the things will coexist. Some money will definitely go back to the US for the yield, but the yield at 1.5 is still much lower than what 2.5-3% is. और equities and growth अगर वापस momentum है, आज आप देखिए world over vaccine is daily inoculating people and getting back into the live stream. So I think you'll have to take it with a pinch of salt, क्योंकि volatility मिलेगी तभी आपको शेयर बाजार में कमाई का मौका है. तो बैंक्स में थोड़ा कॉशियस रहिए, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ. लेकिन आईटी, फार्मा, दीज आर द फ्लेवर्स. और मिड कैप्स मुझे आज सिलेक्टिवली 2-3 शेयर बहुत अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग सम ऑफ दी ओईएम्स. तो आप कहें तो मैं शुरू करूं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अंडरटोन बहुत बुलिश है और वो अभी इतनी जल्दी रुकने नहीं वाली. तो क्या ट्रेड्स इस समय आपको दिख रहे हैं जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? तो देखिए हर्षिता, 2 नहीं 3 नाम लूंगा, और अगर क्वालिटी स्टॉक्स हैं आप लेके अपने पोर्टफोलियो में डालें. पहला तो होगा ICICI Pru. I think insurance will be a winner in this because yields are rising. तो उनकी जो ULIP है that will do very well. 487, 488 में लीजिए. 479 का stop loss. This is headed back to 620. Yesterday it hit 520. Sorry, it hit a high of 520. I think it is going to retest that. ICICI Pru. Other buy would be Coforge. I think IT is doing relatively well. Coforge is very well placed. 2600, 2605 है. 2550 का stop loss. 27.5 से 28.5 का टारगेट. और तीसरा पिक होएगा भारत फोर्ज, द थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. और यूएस में जो ट्रैक्टर नॉर्थ अमेरिकन हेवी व्हीकल सेल्स आर हिटिंग न्यू हाइस्ट. 625-26 में लीजिए. 616 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट. 675 के लिए भारत फोर्ज में तेजी का मौका. क्लास 8 ट्रक्स में इनका बड़ा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा. आईसीआईसीआई प्रू 520 के लिए और कोफोर्ज में भी 2740 के टारगेट के लिए. यहाँ पर वसीम साहब की राय है कि आप तेजी करके चले. फिल्म कार्यक्रम में स्वागत है. एक तो चीज है सर के डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा पेन है, वीकेंड फैक्टर है. मैं एक शुरू में स्टॉक स्पेसिफिक होने से पहले आपकी राय लेना चाहूंगा. हमने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया था. एक और चीज जो कि फैक्टर शायद बाजार के हक में नहीं है, वो डॉलर इंडेक्स सर एग्जैक्टली अब 92 पे स्ट्राइक कर रहा है पोस्ट नवंबर 2020. आपकी हल्की सी अगर आप देखें इस पे अप्रोच और अपना टेक दीजिएगा इस डेवलपमेंट पे. हाँ, तो देखिए वीरेंद्र जी, ये तो होना था कि आपके यहाँ करेक्शन नहीं आया था. आज मिड कैप्स में देखिए बहुत जोर से सेल ऑफ आया है, एंड दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड. हो सकता है आज डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से कोई एफआई ETF फ्लोज कैन बी आउटफ्लो. दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द गेम आफ्टर सच अ बिग रैली. द डॉलर वाज ओवरसोल्ड, देयर कैन बी अ रैली. क्रूड हैज रैलीड, बॉन्ड यील्ड, बट स्लोली बट श्योरली ग्रोथ इज कमिंग बैक. और देखिए आज अगर रुपी वीक होता है तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सेलिंग ऑफ. तो इट्स नॉट दैट
there is across the board some sort of profit booking which has emerged and which is healthy for the market. मैंने आपको कहा आज 5 तारीख है, अगले हफ्ते तक प्रॉफिट बुकिंग है, 15 तारीख के बाद बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए और इस दौरान इट विल बी मोर अबाउट स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक. तो लाइक वी सेड टुडे देयर इज, आपने जिक्र किया डॉलर की स्ट्रेंथ का, तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज बीन द सेलर इन द लास्ट 1 hour or so. And that is telling you that across the board people have opted to book profit and which is healthy for the market. तो जैसे आपको दिखा है आज the broader sell off is on mid caps and I think that is part and parcel of the rally which we have seen because mid caps में बहुत ज़्यादा strength थी. But again I reiterate, this is the time to buy select PSUs mid caps because the next week onwards they will start to outperform. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं और हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे, बट यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए बिकॉज यू विल श्योरली मेक मनी इन दी स्टॉक्स. ओके सर, दैट्स फाइन. बताइए सर, आपके 2 ट्रेड्स आज के लॉन्ग साइड पे. तो पहला होएगा सर, यील्ड बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट. मुझे आईसीआईसीआई प्रू बहुत बढ़िया लगता है. 81-82 में 474 का स्टॉप लॉस रखिए. दिस इज हेडेड टू 515. और दूसरा जो ग्लोबल प्ले है, आज आप देखिए पीएलआई विल बी वेरी वेरी वेल वेलकम्ड इन इंडिया और ऑटो के लिए सबसे ज्यादा है. और सबसे बड़ा ग्लोबल पे भारत फोर्ज है, नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द और इंडिया में उसका बेस जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन डिफेंस, जहाँ पे बजट विल बी इंक्रीज, आई थिंक ही विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर. 615-16 में आप लीजिए, 606 का स्टॉप लॉस है, 655 से 665 तक का टारगेट. चलिए, तो यहाँ पर आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज पर. हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी और फोर्जिंग बिजनेस में बहुत जाना माना नाम. आपको यहाँ पर डिप में खरीदारी की सलाह दी गई है और भसीन साहब इस कार्य में माहिर हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो आपको कम दाम में दिलाते हैं और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है. जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक नीचे थे, तो उस लिहाज से देखते हैं किसी क्या क्लोजिंग मिलती है और डाउ फ्यूचर्स सोमवार को कैसे रहते हैं. लेकिन अब जो सपोर्ट अगला निफ्टी के लिए है वो है 14,750 से 14,850 की रेंज का. ये 100 पॉइंट तुरंत सपोर्ट है और ऊपर 15,100 15,200 रुकावट. सिंपल, इस रेंज पर आपको फोकस करना है. अब बैंक निफ्टी का आप देखें तो नीचे 34,650 34,800 ये मजबूत सपोर्ट है. अगर 35,000 के नीचे टिके और ट्रेड करना शुरू किया तो, और ऊपर में 36,000 36,100 ऐसी रेंज है जहां पर पार पाना बहुत मुश्किल है. वो भी तब जब आप 36,575 माफ कीजिएगा 35,575 35,700 की रेंज को पार करके टिक जाए. तो ऐसा लग रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, दिन में भी ऊपर नीचे काफी बाजार होते दिख रहे हैं. ओवरनाइट गैप से ओपनिंग ऊपर या नीचे की तरफ होती दिख रही है. तो इस उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, इंट्राडे पोजीशंस पर भी और ओवरनाइट पोजीशन जो आप अगले दिन के लिए लेकर जाते हैं. दोनों तरफ शार्प ट्रेड्स होते दिख रहे हैं. ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, क्वांटिटी कम कर लेनी है, रिस्क ज्यादा है ये सोचकर ट्रेड करना है ताकि आप अपने ट्रेड को बैलेंस कर सके. और अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी भी होगी बाजार की, तो 4 दिनों का ट्रेडिंग सेशन होगा. तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट